हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो सबसे पहले तो यार मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आप लोग के मिड टर्म एग्जाम्स जो दिवाली के पहले होते हैं वो स्टार्ट हो गए हैं या नहीं हो गए? जरूर से कमेंट करके बताना। अगर नहीं हुए तो कब होने वाले वो जरूर से कमेंट करके बताना, और अगर स्टार्ट हो गए तो कैसे जा रहे हैं आपके एग्जाम्स वो जरूर से बताना हमें, ठीक है? तो आपके प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ा के रखी हुई है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, सिलेबस हमने हर एक चीज का कंप्लीट करा के रखा हुआ है आपके लिए। अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ वीडियोस प्रेजेंट है। चलो, इनफाइनाइट नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लगभग बहुत सारे वीडियोस हमने बना रखे हैं, जिसमें पूरा साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, इवन SST हमने कवर करा के रखा है। हर चीज पढ़ा रखा है, तो आप लोग अच्छे से देखो। और ज्यादा फास्ट तरीके से देखना है तो हमने वन शॉट वीडियोस भी बनाए हैं मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट के। तो वन शॉट वीडियोस भी आप जाके देख सकते हो, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे, रिवीजन करने के लिए फायदेमंद होंगे। तो ऑलरेडी प्रेजेंट है वन शॉट वीडियो, बस यूट्यूब पे सर्च करो वन शॉट वीडियोस बाय JR ट्यूटोरियल्स, आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। या तो अलग से प्लेलिस्ट भी हमने बनाया हुआ है, वो भी आपको देखने मिल जाएगा। तो पढ़ाई करते रहो। आपके लिए वंस मोर एक और बेहतरीन प्रॉब्लम सेट का वीडियो जो हमारा करंटली चल रहा था उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा चल रहा था दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, यानी मैथ्स 2 ज्योमेट्री सब्जेक्ट का प्रॉब्लम सेट 6 का। आज है छठा लेक्चर, जिसमें हमने कई सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी सॉल्व करा दिए और कुछ बचे कुछ एग्जांपल्स है उसको हम लोग और एक दो लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो इसके पहले हमने कई सारे एग्जांपल सॉल्व किए, कुछ प्रूव वाले थे, कुछ नॉर्मल सॉल्यूशंस वाले थे, वो हमने सॉल्व किए। आज तो एग्जांपल करना है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, जो कि वर्ड प्रॉब्लम बेस है, ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड प्रॉब्लम बेस, यानी कि इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए वर्ड प्रॉब्लम के तौर पे आपको उसको समझना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए बिना किसी देरी के उस क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगेन एक चीज, अगर आप हमारे साथ जुड़े नहीं हो इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे, जरूर से जुड़ जाना। साथ में हमारे ऐप के अंदर भी आप आ सकते हो, ऐप डाउनलोड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है, लेकिन उसके अंदर चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। और एक पेड बैच चल रहा है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, विश्वास बैच नाम है, एक बार चेकआउट कर लेना, अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना, एनरोल कर लेना। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग आज सॉल्व कराएंगे आपके लिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर फ्रॉम ए बिल्डिंग ऑब्जर्व्स टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एंड मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। सबसे पहले तो हम लोग को ये चीज को एक इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा कि एक आदमी है, मान लो इधर एक आदमी खड़ा है, ठीक है? अब एक आदमी जो है वो क्या कर रहा है, खड़ा है और एट ए डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर फ्रॉम ए बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग होगी। अब बिल्डिंग मान लो होगी ये वाली, ठीक है? यहां से लेके यहां तक एक बिल्डिंग है, ठीक है ना? ये बिल्डिंग जो है यहां से जमीन से शुरुआत हो रही है और यहां तक उसकी हाइट है, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है। और ये आदमी, इस बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी इस आदमी और इस बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है दोस्तों, वो कितने का है? 48 मीटर का। ऐसा यहां पे बोल रखा है, 48 मीटर का डिस्टेंस है। हमें ये बोल रहा है कि जो मैन है वो स्टैंडिंग कर रहा है यहां पे, ठीक है? और वहां से उस बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है वो 48 मीटर है, और ऑब्जर्व कर रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग। यानी कि अगर मैं इधर जमीन पे खड़ा हूं तो मैं उस बिल्डिंग के टॉप के देख रहा हूं, तो मैं कैसे देख रहा हूं? ऊपर की तरफ देख रहा हूं। तो यहां पे ये आदमी क्या कर रहा है, इस बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, यानी यहां से वो यहां तक देख रहा है। अब मान लेते हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये AB है। लेट, हम लोग यहां पे मानते हैं, लेट बिल्डिंग इज AB। बिल्डिंग मेरा क्या है? AB है। और ये जो C है, C इज द पर्सन, ये क्या है? मैन है। C इज द मैन, C इज द मैन। तो C आदमी है और ये A के ऊपर देख रहा होगा। क्यों? क्योंकि बोल रखा है क्वेश्चन में कि वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग देख रहा होगा। C और B के बीच का डिस्टेंस है 48 मीटर, ये क्लियरली हम लोग को बोल रहा है। एंड मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, मतलब ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री का एलिवेशन बना रहा है। मतलब जो एंगल से मैं टॉप की बिल्डिंग की देख रहा हूं वो एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। हमको क्वेश्चन ये पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का जो हाइट है AB हमें निकालना है। तो यार इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको ट्रायंगल बन भी गया, ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो ऑब्वियसली इन शॉर्ट हम लोग यहां पे क्या बोल सकते हैं, शुरुआत कैसे करेंगे इस क्वेश्चन की? यहां पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये पूरा जमीन होगा, जमीन पे ही आदमी खड़ा है, जमीन पे ही बिल्डिंग होगा। और जमीन से जब बिल्डिंग खड़ी होगी तो बिल्डिंग कभी भी टेढ़ी खड़ी नहीं होती, सीधी खड़ी होती, मतलब ये ऑब्वियसली क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है आपको ABC, तो हम लोग बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B मेरा क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है? अब यहां पे एक और चीज आपको सोचना है। क्या सोचना है? मुझे चाहिए AB का डिस्टेंस। मुझे क्या चाहिए यहां पे? AB का डिस्टेंस। तो सबसे पहले आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा कि इसमें पूछा क्या है, ठीक है? हमको क्या चाहिए दोस्तों? हमको चाहिए भाई AB का डिस्टेंस, यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग आप कैसे निकाल सकते हो? बहुत ही साधारण तरीका है
कि आप लोग सिंपली इस राइट एंगल ट्राइंगल का, यानी कि 90 डिग्री दिया है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। 90 डिग्री आ गया मतलब क्या होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। तो हम लोग इस राइट एंगल ट्राइंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, नॉर्मली हमको एक चीज पता है, यहां पे एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, और जब भी एंगल 30 डिग्री दिया है, फिर कोई भी एंगल दिया हुआ है, तो इसके सामने ये एक साइड है ए बी, इस चीज का मुझे ए बी का वैल्यू निकालना है। और ये जो साइड होती है ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग या फिर एडजेसेंट बोल सकते हैं, माफ करना। तो ये एडजेसेंट साइड है, मतलब मान लो मैं इस एंगल को अगर पकड़ू, 30 डिग्री को पकड़ू, तो 30 डिग्री के अपोजिट में एक साइड है ए बी, और 30 डिग्री के एडजेसेंट में एक साइड है 48, जिससे हमें लेना देना है। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टैन, ऐसा कौन सा है जिसमें अपोजिट और एडजेसेंट दोनों आता है? तो मैंने आपको सिखाया था एक फंडा कि साइन थीटा क्या होता है, ओ होता है, ओ। कॉस थीटा क्या होता है, ये सब ट्रिक मैंने चैप्टर जब पढ़ाया था तभी सिखाया था, ये होता है आ, ठीक है ना, ओ आ। और ये टैन थीटा क्या होता है, ओ ए। तो ओ आ ओ ए, ये मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। तो ओ का मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ए का आ का मतलब ए अपॉन एच मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और ओ ए का मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ही मुझे चाहिए, यानी कि अपोजिट भी चाहिए एडजेसेंट भी चाहिए, तो वो किस में आता है, टेन थीटा में आता है। तो हम लोग यहां पे कौन सा लेंगे, टेन थीटा लेंगे। तो आप सोचते हो ना कि यार ये कौन सा लेना है, साइन थीटा लू, कॉस थीटा लू, टेन थीटा लू, तो यहां पे आप क्या लोगे, टेन थीटा लोगे। तो यहां पे आप लिखो सिंपली टेन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट क्या है, ए बी, तो ए बी अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये अपोजिट है, एडजेसेंट कितना है, बीसी, ठीक है। तो टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, करेक्ट। एबी का वैल्यू पता है क्या, नहीं, एबी का तो निकालना है वैल्यू, अपॉन बीसी पता है मुझे 48 दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लो यहां पे। तो देयरफॉर एबी का वैल्यू मुझे चाहिए, करेक्ट, एबी का वैल्यू मुझे चाहिए ना, तो एबी इज इक्वल टू व्हाट, 48 मल्टीप्लाई बाय 1 और अपॉन √3 हो जाएगा। तो 48 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन √3, तो ये कितना आ गया, एबी का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 48 अपॉन √3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो इसको और ज्यादा एक्यूरेट तौर पे सॉल्व करना है तो आप 48 को कैसे लिख सकते हो, बताओ 48 को कैसे लिख सकते हो आप, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हो अपॉन √3, और यही 16 को ये मतलब मल्टीप्लाई बाय जो 3 है, 3 को आप कैसे लिख सकते हो, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 लिख सकते हो, और ये नीचे क्या था आपका, √3 था, एक √3 दूसरा √3 कैंसल, क्या बचेगा, देयरफॉर एबी जो आएगा आपका वो कितना आएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय √3 यानी 16 √3 आ गया। तो एबी का जो वैल्यू आ गया वो 16 √3 मीटर आ गया। मतलब इन शॉर्ट आप एक स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो यहां पे, कि आपको जो क्वेश्चन पूछा था क्या बोल रहा था, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो, देयरफॉर द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 √3 मीटर। उस बिल्डिंग का जो हाइट होगा वो क्या होगा, 16 √3 मीटर होगा। अब आप देख सकते हो ये क्वेश्चन कितना डेंजरस दिखने में था। लोग जो होंगे जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट है, जिनको कंसेप्ट नहीं समझा रहता है, वो ये क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन था। अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ के इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बनाना, इमेजिनेशन पावर से बनाना सीख लिया कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो यार आपके लिए कितना इजी है सॉल्व करना, और आपने चुटकी बजाते इसको सॉल्व भी कर दिया, आप देख सकते हो आपके सामने ही है, करेक्ट है। तो ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं 2-2 मार्क्स के लिए, जरूर से इसको प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक और एग्जांपल आज कराना है मुझे। ये एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में, देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, मतलब एक लाइट हाउस होगा, तो मान लेता हूं एक लाइट हाउस मतलब एक सीधी लाइन खींच लो, समझ लो ये मेरा लाइट हाउस है, ठीक है, ये मेरा एक लाइट हाउस है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस मतलब ऊपर से, ये ऊपर ये उसका नीचे, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुक्स एट द शिप। जब मैं लाइट हाउस पे खड़ा हूं और शिप की तरफ देखूंगा, शिप मतलब क्या होता है, जहाज, समुद्र के अंदर जो शिप चलते हैं ना, जहाज चलते हैं समुद्र के, हवा वाला नहीं, पानी वाला जहाज। तो शिप के ऊपर देख रहा हूं एंड फाइंड एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बी 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऑब्वियसली, जब मैं किसी हाइटेड चीज से, लाइट हाउस क्या होता है, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, समुद्र के बीच के किनारे लाइट हाउस बनाए जाते हैं ताकि ऊपर से ऑब्जर्व किया जा सके क्या चल रहा है समुद्र के अंदर। तो लाइट हाउस के ऊपर अगर मैं खड़ा हूं और किसी समुद्र के शिप के ऊपर देख रहा हूं, तो ऑब्वियसली मेरी नजर ऐसे रहेगी। पहले वाले एग्जांपल में क्या था, मैं नीचे से बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा हूं तो मेरी नजर ऐसी थी, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, करेक्ट है। लेकिन ये कैसी है, मेरी नजर ऐसी है, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि यहां से मैं कहां देख रहा हूं, नीचे की तरफ देख रहा हूं, तो मान लो नीचे की तरफ यहां देख रहा हूं, यहां पे एक शिप खड़ा है, तो मेरा एंगल क्या बनेगा, इस तरफ से बनेगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल बनता है, यानी कि यहां से एक हॉरिजॉन्टल अगर मैं ले लूं तो ये जो एंगल है वो आपका 30 डिग्री बनेगा, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल मेरा एंगल जो है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, समझ में आया। तो ये एंगल आपका 30 डिग्री है, ये नहीं,
कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, इसको 30 डिग्री मान लेते हैं, तो मैं जो देख रहा हूं वो नहीं बनता है। कभी भी आपका जो एंगल बनता है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल बनता है, करेक्ट है। ये हॉरिजॉन्टल है तो एंगल आपका ऐसा बनता है, बराबर ना। एंगल जो होता है ना वो कभी भी ऐसा नहीं बनता। एंगल जो होता है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन की वजह से ही बनती है, चाहे वो ये है, ये है, ये है। तो एंगल ये होता है, ये होता है, या फिर ये होता है, वो एक रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल ही होता है। यहां पे समझ में आ रहा है, तो वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे भी वही है कि 30 डिग्री यहां पे बन गया, ठीक है। अब एक चीज तो मुझे समझ में आ गया, ठीक है, ये दोनों को भी ज्वाइन कर लो, ये दोनों को भी ज्वाइन कर लो। अब एक चीज मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि 30 डिग्री है इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 100 मीटर। ये जो लाइट हाउस है इसका जो हाइट है वो 100 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है। हमको बोल रहा है देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। मतलब ये लाइट हाउस है, ये शिप है, तो यहां से यहां की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं कि लेट ए बी इज द हाइट लाइट हाउस, इज द लाइट हाउस। ए बी जो है मेरा लाइट हाउस है, तो मान लो ये मेरा ए हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा। तो ए बी क्या हो गया मेरे लिए, लाइट हाउस हो गया, ठीक है। दूसरा मैं मान लेता हूं कि जो सी है, जो सी है इज द शिप। सी को मैंने मान लिया शिप। तो हम लोग को इन शॉर्ट निकालना क्या है, ए बी का जो वैल्यू है, ए बी का जो वैल्यू है वो दे रखा है 100 मीटर, और हमको निकालना है द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द शिप, यानी बीसी हमें निकालना है, यानी बीसी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, करेक्ट। सिंपल है। अब यहां पे एक चीज अगर आप नोटिस करो, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये 30 डिग्री है। अब मुझे बताओ कि ये देखो, ये एक हॉरिजॉन्टल है और ये भी एक हॉरिजॉन्टल है, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्या बना रहा है देखो, Z बना रहा है। और मैंने आपको बताया था कभी भी एक टेस्ट होता है या फिर एक एंगल टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल टेस्ट। और अल्टरनेट एंगल्स कैसे बनते हैं, Z के पैटर्न में बनते हैं। तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, या फिर इस प्रकार से बनेगा तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, या फिर इस प्रकार से बनेगा तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो देखो ये कुछ ऐसे बन रहा है, देखो ये वाला कुछ ऐसे बन रहा है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और ये एक ऐसे लाइन है, और ये वाला 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये भी सेम क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाए, ठीक है। जो हमने 8वीं में पढ़ा हुआ है, ये सब कंसेप्ट हमने 8वीं में पढ़ा है, करेक्ट है कि नहीं, याद है कि नहीं आप लोगों को, बहुत ईजी कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री तो आप लिखो सबसे पहले यहां पे कि लेट एंगल ए सी बी। लेट क्या लिखना है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहां पे, आप क्या बोल सकते हो कि एंगल ए सी, इसको ऐसे भी मत लिखो, ऐसा लिखो पहले, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। और यहां पे ऑब्वियसली लाइट हाउस सीधा होगा तो 90 डिग्री होगा, तो एंगल बी सीधा सीधा आप लिख सकते हो कि एंगल बी मेरा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। इसके अलावा और एक चीज लिख सकते हैं यहां पे, क्या कि मुझे पता है कि ए सी बी, मतलब एंगल ए सी बी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा। किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल ए सी बी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, बताओ मुझे। सी ए जो भी होगा, यहां पे मान लो कुछ और नाम देना है तो दे सकते हो आप। इसको थोड़ा मैं एक्सपांड करता हूं और इसको कुछ नाम दे देता हूं, लेट सपोज ए बी सी डी दे देता हूं। चलो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ए सी बी है किसके बराबर होगा, सी ए डी के बराबर होगा। एंगल सी ए डी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट एंगल। इसके बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल है, इसके लिए बराबर होगा। तो सीएडी मेरा 30 डिग्री है, देखो दिख रहा है सीएडी 30 डिग्री है, तो एंगल एसीबी हम लोग का क्या बोल सकते हैं कि एंगल एसीबी जो हो जाएगा वो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो मुझे एंगल एसीबी मिल गया 30 डिग्री, मतलब ये एंगल 30 डिग्री आ गया। कैसे आया ये भी मैंने आपको बता दिया। अब असली खेल यहां पे शुरू हो रहा है। असली खेल जो हमें निकालना है दोस्तों वो यहां पे शुरू हो रहा है, वो यहां पे आपको ध्यान देना है। देखो अब यहां पे देखो, हमको निकालना क्या है, हमेशा क्लियर रखो माइंड में, हमको निकालना है बीसी। मतलब मुझे इस एंगल को अगर मैं कंसीडर करूं, जो कि इसलिए हम लोग ने यहां पे लिया है, इस एंगल को कंसीडर करूं तो उसके बाजू वाला लाइन मतलब एडजेसेंट साइड, और उसके अपोजिट में एक साइड है जो कि 100 मीटर दिया है, मतलब अपोजिट और एडजेसेंट चाहिए। तो अगेन हम क्या यूज कर सकते हैं इस एंगल के लिए, tan यूज कर सकते हैं, क्योंकि tan थीटा मतलब होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो हम लोग यहां पे लेंगे tan थीटा, यानी tan 30 डिग्री, 30 डिग्री है बराबर, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है, AB, तो AB अपॉन एडजेसेंट कितना है यहाँ पे, BC। ठीक है, हम लोग निकालना क्या है, BC निकालना है, करेक्ट है, हमको निकालना BC ही है। ठीक है, तो tan थीटा का वैल्यू होता है 1/√3, ये हम लोग को पता ही है, इज इक्वल टू AB का वैल्यू पता है हमको 100, BC मुझे पता नहीं है, बराबर, BC मुझे पता नहीं है, BC को उधर भेज दो, तो BC मल्टीप्लाई बाय 1 इज BC इज इक्वल टू ये 100 मल्टीप्लाई बाय √3, करेक्ट, यही आ जाएगा। तो BC इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय √3, यही डायरेक्ट लिख लो, या फिर आप जैसा इसको सॉल्व करके लिखना चाहते हो तो वैसे भी आप जो है वो लिख सकते हो, कोई परेशानी आप लोग को नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, कोई भी परेशानी नहीं होगी, बस आपको क्या करना है, मेहनत करना है और प्रैक्टिस करना है। बाकी मतलब ऐसे जो एग्जांपल्स होते हैं डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जितना हो सके प्रैक्टिस
करो उतना अच्छा आपका रिस्पॉन्स आएगा, उतना अच्छा आपका आंसर भी आएगा। ठीक है, तो जाते जाते क्या लिखना है आपको, एक स्टेटमेंट लिख देना है। जाते जाते एक स्टेटमेंट लिख दो, इसको पहले बॉक्स बना दो, BC इज इक्वल टू 100√3, या फिर इसको सिंपली ऐसा लिख दो ना 100√3। क्या आएगा, मीटर आएगा, सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, कुछ दिया है क्या, सेंटीमीटर मीटर, 100 मीटर दिया है, मतलब ये भी मीटर में आएगा। तो BC इज इक्वल टू 100 मीटर। तो जाते जाते एक स्टेटमेंट आप लिख दो, देयरफॉर क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम द शिप इज 100√3 मीटर। दैट्स इट, खत्म कहानी। समझ में आ गया। तो यही क्वेश्चन है, देखो कितना सिंपल होते हैं, बस आपको क्या लगना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलो फिर गाइस इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हम लोग एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, और ये 2 क्वेश्चन क्विक तरीके से हमने आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करा दिया और आपको सॉल्व करा दिया। अब आपको ऐसे ही एग्जांपल्स और लेने हैं और प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसे और भी लेक्चर्स हम लाते रहेंगे आप लोग के लिए। बाकी 1 शॉट वीडियोस, हर एक चैप्टर्स के लेक्चर वीडियो, सभी चीज प्रेजेंट है, तो उसको देखो अच्छी तरीके से, कंसेप्ट क्लियर करते रहो और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आते रहो। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, हमारे बाकी के वीडियोस भी शेयर करते रहो। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।